हेलो बच्चों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल हमारे स्टडी सर्कल पर। मैं क्लास 11 के बच्चों के लिए आज काव्य खंड में अध्याय 2 मीरा के पद के लेकर आई। अब इन पद के संबंध में मीराबाई की अनन्य भक्ति और कृष्ण की दीवानी है। इसके संबंध में मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से मीरा ने कृष्ण की उपासना की और समाज संसार की कोई भी परवाह नहीं की। आइए जानते हैं सबसे पहले संक्षिप्त विवरण मीराबाई का। देखिए, मीराबाई का जन्म जोधपुर के कुड़की गांव में 1503 में हुआ ऐसा माना जाता है और उनका छोटी उम्र में ही मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हो गया। मीरा का जो जीवन था वो अत्यंत ही दुख में बीता, क्योंकि बचपन में ही उनकी माँ का देहांत हो गया था। लेकिन मीरा जो थी अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थी और वो श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती थी और उनके प्रेम में पागल थी। मीरा ने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी उन्होंने शर्म या हिचक महसूस नहीं की। मीराबाई जो है वो सगुण भक्ति में लीन रहती थी, लेकिन निर्गुण भक्ति का भी प्रभाव उनके ऊपर मिलता था। संत कबीर रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। मीरा की मृत्यु सन 1546 ईस्वी में हुई। अब आगे बढ़ते हैं मीरा के पद कि उन्होंने अपने जीवन को किस तरीके से इस पद के माध्यम से वर्णित किया है। हेलो बच्चों, तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मीरा के पद। सबसे पहले आप इसको पढ़ेंगे तो इसलिए अपनी किताब लेके बैठ जाएं और इसको एक एक लाइन मैं आपको पढ़कर बताने जा रही हूँ। अब देखिए मीराबाई के पद संख्या 1। तो आइए पढ़ते हैं। मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाण दे कुल की कान कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठ बैठी लोक लाज खोई। असमंजल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब ता बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथी धृति काढ़ लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दास मीरा लाल गिरधर तारो अब नहीं। अब ये प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हैं इसमें मीरा ने श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई अनन्य भक्ति में खोई हुई अपनी दशा का वर्णन करती हुई कहती हैं कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, कि मैंने सिर्फ श्री कृष्ण को ही प्रेम किया है और मेरे गिरधर गोपाल ही अपने हैं और कोई दूसरा हमारा अपना नहीं है।
जिसके सिर पर मोर मुकुट विराजमान है, अर्थात जिसने अपने सिर पर मोर का मुकुट पहना हुआ है, वही मेरा पति है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, मैंने अपने कुल की आन मान मर्यादा सब कुछ त्याग दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है। अब मुझे कोई परवाह नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे या कुछ भी करे। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, और साधु संतों के साथ बैठकर भक्ति कर करके मैंने अपनी लोक लाज सब कुछ खो दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण की, गिरधर गोपाल की भक्ति के सिवाय कुछ भी नहीं सूझता है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तबेली फैल गई आनंद फल होई। मैंने कृष्ण की भक्ति में अपने इतने आंसू बहाए हैं, संसार के इतने तानों को सुना है, लोगों के इतने तानों को सुन सुन कर जो मैंने आंसू बहाए हैं, उससे मेरी जो प्रेम रूपी बेल है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रति जो मेरी अनन्य भक्ति है, वो बेल के रूप में आज फैल गई है, बहुत विस्तृत हो गई है, और जिसके फलस्वरूप अब हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है, क्योंकि मैंने कृष्ण की भक्ति को अपने अंदर समा लिया है, उसे पा लिया है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, मैंने अपनी भक्ति को पाने के लिए बहुत ही जतन किए हैं। जिस प्रकार से मक्खन को पाने के लिए दूध को मथाने से बिलोते हैं, अर्थात चलाकर उसको निकालते हैं घी, इसी तरीके से मैंने अपने प्रेम को पाने के लिए, श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत ही प्रयास किया है। दधि मथे धृत काढ़ लियो, उसी तरीके से दूध को मथ के मैंने घी निकाल लिया है, अर्थात भक्ति को पा लिया है, डारी दई छोई, और सब कुछ छोड़ दिया है। जिस प्रकार से उस दूध को छोड़ दिया जाता है मक्खन को निकाल कर। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, मैं संसार को देखकर रोती हूँ, और भक्ति को देखकर, श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में डूब जाकर मैं अत्यंत प्रसन्न होती हूँ। लेकिन जब संसार को देखती हूँ तो मैं रोती हूँ, मुझे बहुत ही दुख होता है कि लोग किस तरीके से संसार में मोह माया में खोए हुए। दास मेरा लाल गिरधर तारो अब मोही, अंत में मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर गोपाल, हे श्री कृष्ण जी, मैं आप ही की अनन्य भक्त हूँ, मैं आप ही को अपना सब कुछ मानती हूँ, अब आप मेरा उद्धार कीजिए, मेरा आपके सिवाय कोई नहीं है। तो अभी आप लोगों ने बच्चों देखा कि मैंने आपको पद की एक एक लाइन की व्याख्या बताई। अब आगे देखते हैं कि इसको आप पैराग्राफ के रूप में कैसे लिख सकते हैं। देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आपको जब परीक्षा में लिखना होगा तो इसको किस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या देते हैं, प्रसंग देंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग से संकलित मीराबाई के पद से लिया गया है, और प्रस्तुत पद में मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में माना है। उनके प्रेम में वह खो गई है और उन्होंने श्री कृष्ण जी से अपने उद्धार की प्रार्थना की है। आइए अब इसको भी पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। प्रस्तुत पंक्तियां कवित्री मीरा के द्वारा रचित है, जो पद नरोत्तम दास द्वारा संकलित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री मीरा मोर मुकुट धारण किए हुए श्री कृष्ण को अपना पति मानते हुए कहती हैं कि उनके सिवा इस जगत में मेरा कोई दूसरा नहीं।
आगे मीरा कहती हैं कि मैंने कुल की मर्यादा का भी ध्यान छोड़ दिया। संतों साधुओं के साथ उठते बैठते लोक लज्जा सब कुछ त्याग कर स्वयं को कृष्ण भक्ति में लीन कर लिया। कवित्री मीरा कहती हैं कि कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को सींचने के लिए मैंने अपने आंसुओं को निस्वार्थ भाव से न्यौछावर किया है। फलस्वरूप जिस बेल के बढ़ने से आनंद रूपी फल की प्राप्ति हुई है। आगे मीराबाई एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार दूध में मथानी डालकर दही से मक्खन निकाला जाता है और शेष छाछ को अलग कर दिया जाता है अर्थात पृथक कर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार मीरा ने भी सांसारिक ढकोसलेपन से स्वयं को दूर रखा है अर्थात उनको उस सांसारिक मोहमाया में कोई भी लगाव नहीं है और अपनी सच्ची और आत्मिक भक्ति से श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त किया है। आगे कवित्री मीरा कहती है कि जब मैं भक्तों को देखती हूँ तो मुझे प्रसन्नता होती है और उन लोगों को देखकर मुझे दुख होता है जो सांसारिकता के जाल में फंसे हुए हैं। मीरा खुद को श्री कृष्ण की दासी मानती है और उन्हीं से स्वयं का उद्धार करने की कामना करती है। तो अभी आप लोगों ने इस तरीके से पद 1 की व्याख्या को देखा। आशा है आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब इसका पद संख्या 2 देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए दूसरा देखते हैं। अब दूसरा पद पहले पढ़ लेते हैं बच्चों। दूसरा पद है पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आपै हो गई साची। लोग कहें मेरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। देखिए इन्होंने दूसरे पद में कृष्ण के अनन्य प्रेम का बखान एवं संसार के तानों का वर्णन किया है। अब मीराबाई क्या कहती हैं? पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीराबाई कहती हैं कि मैंने संसार की परवाह किए बिना, संसार के तानों को सुने बिना अपने पैरों में घुंघरू बांध लिया और नाचने लगी, क्योंकि मैं श्री कृष्ण की भक्ति और रस में इतना डूब गई हूँ कि मुझे अन्य कुछ दिखाई ही नहीं देता, कुछ सुनाई ही नहीं देता। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। और अब श्री कृष्ण के समक्ष नाचने गाने लगी, जिससे यह बात सच हो गई कि मैं केवल अपने गिरधर गोपाल, अपने श्री कृष्ण की ही हूँ। उन्हीं के साथ मेरा सब कुछ है, मैं किसी और की नहीं हूँ, वही मेरे सब कुछ हैं। अर्थात मैंने उनको अपना पति मान लिया। लोग कहें मेरा भई बाप, और मेरे इन कार्यों को देखकर संसार में, समाज में सभी लोग मुझे पागल कहने लगे हैं, बावरी कहने लगे हैं। न्यात कहे कुल नासी, और घर में रिश्तेदार, कुटुंब के लोग कहने लगे हैं कि ये कुल को नाश करने वाली है। न्यात मीन्स कुटुंब के लोग, परिवार के लोग, कुल नासी कुल का नाश करने वाली है। क्योंकि मीरा जो है वो विवाहिता है, लेकिन उसने अपने वैवाहिक जीवन की चिंता नहीं की
और श्री कृष्ण की भक्ति में डूब गई है। सामाजिक रूप में बिल्कुल खुल करके लोकराज छोड़ करके वो यहाँ वहाँ बैठ के गाने लगी है, नाचने लगी है। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी, और उसके लिए राणा ने विष का प्याला भेजा है। लेकिन मीरा जो जानती हैं कि मेरे गिरधर गोपाल बहुत ही चतुर हैं, और उन्होंने हंसकर उस विष के प्याला को भी पी लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। अब वो कहती हैं कि मुझे इस विष के प्याला पीने से श्री कृष्ण जी के दर्शन सहज से और सुलभ से प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि जब मैं इसको पीऊंगी तो मेरे प्राण छूटेंगे जब, और मुझे अपने श्री कृष्ण जी अर्थात अपने जिनको मैंने पति माना है उनके सहज रूप से दर्शन हो जाएंगे। अब देखिए क्या है, आगे देखते हैं। इसके जो इसमें शब्द आए हैं उनको देखते हैं। आप ही आइए अब इसको देखते हैं कि कैसे आप लोग, यदि आपके एग्ज़ाम में ये आता है तो इसको आप कैसे आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले अभी मैंने पद नंबर 1 में बताया था कि इसका प्रसंग देना होता है, संदर्भ देना होता है कि इस प्रसंग में कि इस पद में मीरा ने क्या किस संबंध में कहा है वो बताएंगे, और उसके बाद इसका भावार्थ लिखेंगे। तो देखिए भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ कवित्री मीरा के द्वारा रचित हैं, जो पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री मीरा कहती हैं कि वह कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई हैं, अर्थात उनको अपना सब कुछ मानती हैं तथा पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने में मग्न है, और कोई भी लोक लाज वो नहीं मानती है। कवित्री मीरा कृष्ण के प्रेम में इतना डूब गई हैं, इतना रस विभोर हो गई हैं कि लोग उसे पागल कहने लगे हैं। उनके सगे संबंधी कहते हैं कि ऐसा करके वह कुल का नाम खराब कर रही है, कुल का नाश कर रही है। आगे कवित्री मीरा कहती हैं कि राणा जी ने उसे मारने के लिए विष का प्याला भेजा था, जिसे वो हंसते हंसते पी गई और अमृत को प्राप्त हुई। आदि कवित्री कहती है कि यदि प्रभु की भक्ति सच्चे मन से, सच्चे हृदय से किया जाए तो वे सहजता से, आसानी से, सुलभता से प्राप्त हो जाती हैं। ईश्वर को अविनाशी की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि वो नश्वर है। इस तरीके से मीरा ने दूसरे पद में इस तरीके की श्री कृष्ण जी को वर्णित किया है। आशा है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाती हूँ। और यदि आप लोगों को कोई दिक्कत हो या कहीं समझ में ना आया हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगली वीडियो गद्य खंड से होगी और उसको भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। बाय बाय बच्चों।